बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 1A देखने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमने जितनी लास्ट पढ़ी हैं उसको हम रिवाइज़ करेंगे। सबसे पहले आपके MCQs क्वेश्चन है और इसमें आपके पास 4 ऑप्शन है, आपने एक में से टिक करना है। तो पहला कहता है द रियल नंबर इज़, रियल नंबर क्या होता है। तो हमने पढ़ा था कि रियल नंबर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो रियल नंबर के अंदर जो रैशनल नंबर होते हैं वो भी इंक्लूड होते हैं उसका, और इर्रेशनल नंबर जो होते हैं वो दोनों नंबर जो होते हैं उनका यूनियन होता है, यानी दोनों नंबर काउंट होते हैं, रैशनल और इर्रेशनल, तो वो बन जाते हैं रियल नंबर। तो सी आपका करेक्ट आंसर है, जो कहता है कि यूनियन ऑफ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट √8। तो स्क्वायर रूट 8 जो है वो आपको पता है कि अगर कोई चीज़ स्क्वायर रूट में आ जाए और वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो वो इर्रेशनल नंबर होता है। ठीक है, अगर कोई जिस तरह 8 है वो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, क्योंकि 4 तो है, अगर 4 का आप परफेक्ट स्क्वायर लेते हो तो वो तो 2 आ जाता है, तो 4 तो परफेक्ट स्क्वायर है, मगर 8 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो इर्रेशनल नंबर होगा। सो ये इर्रेशनल आप कह दोगे। सो इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि 2 शर्तें होती हैं। एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, यानी रुकता नहीं है कभी, वो इशारिया के बाद चलता रहता है। और दूसरी शर्त क्या थी? दूसरी शर्त ये थी कि वो नॉन रिकरिंग होता है, यानी उसमें जो डिजिट्स होते हैं वो रिपीट नहीं होते डेसिमल के बाद। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे 5.6732914 यानी ऐसे नंबर जो है वो इंक्रीज़ होते रहेंगे मगर वो रिपीट नहीं होंगे। यहाँ पर देखें कोई भी रेपिटेशन नहीं आ रहा और ये रुक भी नहीं रहा, यानी कंटिन्यू है ये नंबर। तो ऐसा नंबर इर्रेशनल नंबर होता है जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और रुकता भी नहीं है, नॉन रिकरिंग होता है। तो नॉन रिकरिंग इसका आंसर है। फिर हमने सिग्निफिकेंट वगैरह पढ़े थे, तो अब इसमें ये कह रहा है कि अगर हमने इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपने इसको करना है तो बताएं कि इसका क्या आंसर होगा। तो देखें ये हमारे पास नंबर है 0.0234589। तो इसको आपने क्या करना है, इसका आपने बताना है कि ये सिग्निफिकेंट नंबर इसका कितने 4 तक आपने लेके आना है। तो 4 तक कितने सिग्निफिकेंट नंबर बनते हैं। तो 4 में आपने काउंटिंग कहाँ से शुरू करनी है? तो 0 की काउंटिंग आप शुरू करोगे कहाँ से? जहाँ इसके बाद से पहले नॉन ज़ीरो से। तो 1 2 3 4 यानी यहाँ तक ये जो नंबर है ये लाजमी के लाजमी होंगे और 0 भी आ जाएगा बीच में। सो इसको अगर 4 सिग्निफिकेंट तक करोगे तो 1 2 3 और जो 4th वाला नंबर जो है उससे आगे देखो क्या है, 5 है ना, तो उसमें एक प्लस कर देंगे तो दैट इज़ 6। सो इसका आंसर है ए। ठीक है, आगे कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू, उसको क्या कहते हैं? उसको हमने पढ़ा था कि अप्रॉक्सीमेशन एरर कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ परफेक्ट स्क्वायर, इसमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है? तो इसका आंसर है सी। आपने सबका बारी बारी जो है वो डिवीजन मेथड से हल कर लेना है या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 2.56 जो है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, स्क्वायर ऑफ 0.9। तो 0.9 का आपने स्क्वायर लेना है, 0.9 को 0.9 से मल्टीप्लाई कर देना है, 9 9 ज़ा 81। ठीक है, और 81 इसी तरह आ जाएगा, फिर ये क्रॉस हो जाएगा, ये 0 0 हो जाएगा और इशारिया कितने के बाद लगेगा? 2 के बाद, यानी 81 के बाद। तो 0.81 जो है इसका स्क्वायर आ जाएगा। फिर ये भी बहुत इजी सा है, 7 का स्क्वायर 49 और 9 का स्क्वायर 81। तो 49/81 होगा, यानी सी हमारा आंसर आ गया। ये भी बहुत सिंपल सा है। ये समेशन पैटर्न है जो कि बताता है स्क्वायर। तो देखें 8 दरमियान में और उसके इधर भी पूरी गिनती है, इधर भी पूरी गिनती है, प्लस हो रही है। तो ये समेशन पैटर्न किसका बन रहा है? ये समेशन पैटर्न हमारे पास बन रहा है 8 का, क्योंकि 8 जो है इसके अंदर सेंटर में है। तो आप इसको कह दोगे कि ये 8 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 8 का ये स्क्वायर आ जाएगा आंसर। इफ़ द साइड ऑफ द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर इज़ 0.5, उसका एरिया का होगा। तो एरिया आपको पता है कि किसके बराबर होता है? लेंथ के स्क्वायर के। तो अगर आपका 0.5 है तो 0.5 का स्क्वायर क्या होता है? 0.5 को 0.5 से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो 0.5 को 0.5 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 0.25 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका
आंसर है। इसी तरह अब आपके पास है 0.04 का स्क्वायर रूट लेना है, तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे आप डिवीजन मेथड से, ठीक है। डिवीजन मेथड से आप इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 0.04, तो इशारिया के बाद वाले इधर जोड़ी बन जाएगी, इधर ये तो 0 0 ही आ जाएगा। तो जो 4 है आपका वो किसके स्क्वायर में आता है, तो 4 जो है वो किसके स्क्वायर में आता है, 2 के स्क्वायर में आता है, तो 0 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। और 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर है ना, तो इसका आपको पास आंसर आ जाएगा 0.2, ठीक है। तो ये सिंपल 2 का ही स्क्वायर पे आ रहा है, 2 2 ज़ा 4, तो ये सिंपल आ जाएगा यहाँ पे। तो 0.2 जो है इसका आंसर है, ठीक है। इसके बाद आता है 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज़ इक्वल टू हाउ मच। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, ठीक है। यहाँ पे मैं सॉल्व भी कर देता हूँ इसको। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, बल्कि आप इसको जो है ना होल स्क्वायर ले लें, मल्टीप्लाई है ना बीच में, तो आप इसका होल स्क्वायर ले लें, स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 4। तो ए इसका आंसर है 4, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अगले एमसीक्यूज़ की तरफ। उसमें बच्चों ये आपको कह रहा है कि 4 और 9 का आपने अंडर रूट लेना है। तो 4 का अंडर रूट होता है 2, ठीक है, और 9 का अंडर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, 3। तो ये आपके पास 2/3 आ रहा है, तो ये आपका ए आंसर है। ए बटा बी को आप कैसे लिख सकते हो, ए बटा बी वैसे लिख सकते हो नहीं, क्योंकि स्क्वायर रूट तो ख़त्म हो ही नहीं सकता इस तरह। ए बी बी, ये भी गलत हो गया। यहाँ पर कह रहा है कि बी ऊपर चला जाए, ए ऐसा चला जाए, भाई ऐसा क्या बदमाशी है कि ये इस तरह हो जाएगा, नहीं हो सकता भाई कि ए ऊपर चला जाए बी ऊपर चला जाए, एम ही नहीं होता। तो फिर ये हो सकता है कि ए का स्क्वायर रूट और बी का स्क्वायर रूट अलग-अलग कर दें। हाँ भाई, अगर आपके पास कोई भी नंबर है उसके अगर स्क्वायर रूट इकट्ठा लगा हुआ है तो आप अलग-अलग करके भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड में, प्लस में नहीं लिख सकते। मैं बता देता हूँ आपको, देखो अगर आपके पास स्क्वायर रूट है और उसके ऊपर लिखा 4 + 2, अब आप इसकी छत यानी स्क्वायर रूट अलग नहीं कर सकते। बट अगर आपके पास लिखा हुआ है 4 × 2, तो हाँ इसकी आप छत अलग कर सकते हो कि 4 को अलग कर दो और 2 को अलग कर दो। अगर इसी तरह 4 ÷ 2 इस तरह भी अगर इकट्ठा था, यानी यूँ था, अगर 4/2 अगर इकट्ठा स्क्वायर रूट लगा होता है तो उसको भी आप अलग-अलग करके लिख सकते हो। तो ये भी जो डी है ये सही ऑप्शन है, यानी ये काम हम कर सकते हैं। अगला कहता है आइडेंटिफाई करें टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं डिवाइड कर देता हूँ, देखें ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 17। तो 5 का टेबल पढ़ें कि 17 आ जाए, नहीं आता, 15 आता है, कितने पे आता है, 3 पे आता है। पीछे कितना बच गया, 3 बच गया, 0 लेंगे। 5 का टेबल पढ़ो 3 30 आ जाए, इधर पॉइंट लग जाएगा। 5 का टेबल पढ़ो 30 आ जाए, कितने पे आता है, 5 का टेबल 6 पे आता है, तो ये 3.6 आ जाएगा। तो बच्चों ये देखें 3.6 है, तो इसका मतलब है कि ये डेसिमल है, रुक गया, टर्मिनेटिंग है, तो आप कहोगे ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है, टर्मिनेटिंग है, यानी कि ये रुक जाएगा, सही है, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। अच्छा, फिर आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि 20/3/3 का करें। सो 23/3 जो है ये देखते हैं कि रुकता है कि नहीं रुकता। तो ये देखें, तो 3 इधर चला जाएगा, 23 इधर चला जाएगा, 21 7 पे जाएगा, पीछे बच गया 2 और उधर इशारिया लगा के नीचे 0 लगा देंगे। फिर 3 पे करेंगे 18, फिर आ जाएगा 2, फिर 18, फिर ये 2, ये तो चलता रहेगा ऐसे। 18 कितने पे आता है, 6 पे, तो 7.66666 कंटिन्यू रहेगा। तो अब ये देखें इसका आंसर क्या है, 7.6666 और ये चलता जा रहा है। तो आप इसको कहोगे कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है, रिपीट भी हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट भी हो रहा है, तो आप क्या कहोगे कि रिकरिंग है, एंड रिकरिंग, और रिकरिंग भी है ये, ठीक है। इससे आगे चलते हैं 49/8। तो 49/8 को भी इसी तरह आपने क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है। 8 को आपने बाहर रखना है, 49 को आपने अंदर रखना है। तो 8 का टेबल पढ़ो 49 आ जाए, तो कितने पे आता है, 6 48 आता है, और पीछे कितना बच गया, 1 बच गया। तो साथ इशारिया लगा देंगे और इधर 0 लगा देंगे। तो 8 1 8, पीछे कितना बच गया 2, तो 2 लगा देंगे। 16, ठीक है, 8 कितने पे आया था, 1 पे, और 16 कितने पे आया, 2 पे। अब पीछे बच गया 4, तो 4 तो 40 आ जाएगा, पूरा पूरा यहीं पे ख़त्म हो गई बात। तो 40 कितने पे आता है, 5 पे। तो इसका आंसर क्या आया है, 6.125, रुक गया, टर्मिनेट हो गया। रुक जाए तो क्या बोलते हैं, टर्मिनेट हो गया। तो ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारे पास। 49/8, ये 49/8
तो हो गया है 8/15 आ जाता है। तो 8/15 को देख लेते हैं कि ये किस तरह होना है। तो इसमें आप करोगे यहाँ पर 15 को बाहर रखोगे, 8 को अंदर रखोगे। 15 तो 8 जो है 15 से छोटा है, तो फ़ौरन ही इशारिया लगा देंगे, ऊपर कर देंगे। 15 का डबल पढ़ो 80 आ जाए। 75 आता है 5 पे। 15 5 ज़ा 75 होता है। पीछे कितना बच गया 5, तो कितना बन गया 50। 15 3 ज़ा 45 होता है, तो ये आ गया 45। फिर पीछे कितना बच गया 5, और फिर ये कितना आएगा 45। फिर कितना बच गया 5। तो ये इसी तरह चलता रहेगा 3 3 3 3 पे ही। तो ये आंसर कितना आ गया आपके पास 5.3333, और ये कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये रुक नहीं रहा, तो आप कहोगे ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है और एंड रिकरिंग, और रिपीट भी हो रहा है, यानी बार बार वही रिपीट हो रही है, तो इसको बोलोगे रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान था जो पीछे आपने पढ़ चुके हैं। अब कहता है कि रैशनल और इरेशनल नंबर जो हैं वो अलग करने हैं। देखें, जो बटा की शक्ल में आ जाए वो लाजमी बात है रैशनल होंगे। आप इसको एक दफ़ा करके भी देख लो। ठीक है, आपने करना क्या है, यहाँ पे ऐसे इसको 6 पे 25 पे करना है। 6 4 ज़ा 24, और पीछे कितना बच गया 1। अब 1 के साथ 0 लगा देंगे, तो ऊपर इशारिया लगा देंगे। तो 6 का डबल पढ़ो 10 आ जाए। कितना है 6 1 ज़ा 6, तो 1 आ गया, और इधर बच गया 4, तो 40 करेंगे तो कितने पे आता है 40। ये आ जाएगा 6 6 ज़ा 36, फिर 40, फिर 6 6 ज़ा 36। ये अब चलता रहेगा, ऐसे कंटिन्यू रहेगा। तो कितना आया 4 1 6 6 6 6 6, तो 6 6 जो है ये चलता ही रहेगा। तो ये देखें ये क्या है 4.66666 कंटिन्यू आंसर है। तो ये कौन सा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, रुक भी नहीं रहा। और बच्चों क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है, बार बार रिपीट हो रहा है, एंड रिकरिंग है। ठीक है, तो रिकरिंग वाला जो होता है ना, नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिकरिंग हो, यानी रिपीट हो रहा हो, वो क्या होता है, ऐसे नंबर जो होते हैं, ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन क्या होती है, ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन हमारी क्या होती है, रैशनल नंबर होता है। अगर ये नॉन रिपीट हो रहा होता तो फिर ये क्या होता है, रैशनल नंबर है। ठीक है, अगर बटा के अंदर आप सीधा भी बता सकते हो कि बटा के अंदर है, तो इसका मतलब है कि ये रैशनल होगा। ये भी अगेन बटा के अंदर है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी इसका डेसिमल है आपने इसको बस ये कह देना कि ये भी रैशनल नंबर है, क्योंकि ये बटा की शक्ल में है। तो बटा के अंदर जितने भी होंगे वो सारे के सारे या टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होंगे। ठीक है, ये 8.11 है, तो ये भी आपके सामने है, क्या है, रुक गया है, तो आप बोलोगे ये टर्मिनेटिंग है। और सारे के सारे जो टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, रैशनल होते हैं। ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग है, तो ये क्या है, और रैशनल है। ठीक है, तो ये भी आपका रैशनल नंबर बन जाएगा। सही है, तो इसी तरह आगे है √21। तो देखें 21 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, 21 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, 1 का होता है 1, 2 का होता है 4, 3 का होता है 9, 4 का 16, 5 का 25। तो 21 तो किसी का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो आप क्या कहोगे, 21 इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। सो इसका जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, जो डेसिमल आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, यानी रुकेगा भी नहीं, और क्या होगा, नॉन रिकरिंग होगा, रिपीट भी नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो वो इस तरह के जो नंबर होते हैं जो अंडर रूट के अंदर आ जाएं और परफेक्ट स्क्वायर ना हो, उनका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग आंसर आता है। आप ये कह दोगे ये कौन सा नंबर है, ये इर्रेशनल नंबर है, तो इसको आप कह दोगे ये इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये इर्रेशनल नंबर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे पास है ये आइडेंटिटी आपने बतानी है कि ये कौन सी आइडेंटिटी है इसमें। ठीक है, तो ये देखिए पहले आपके पास है 3 रकमें। जब मैंने तो आपको पढ़ाया था तो मैंने कहा था अगर 3 रकमें हों और उसमें एक चीज़ पहले वाले में 2 चीज़ें अलग सम हो रही हैं, फिर दूसरे में पहले 2 वाली चीज़ें सम हो रही हैं, तो ये एक तो बात है कि एसोसिएटिव है। ठीक है, एसोसिएट कर रही है एक दूसरे के साथ ना, तो आपको ये हिंट मैंने बताई हुई है, एसोसिएटिव आप प्रॉपर्टी बता दोगे। अब इसके अंदर क्या है, मल्टीप्लाई है कि एडिशन है, एडिशन है ना, प्लस है, तो आप कहोगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। मगर कौन सी वाली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, आप कहोगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, जमा के लिहाज से है।
ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आ गया इसका आंसर। अब ये देखें 17 को प्लस कर रहे हैं -17 के साथ, यानी 17 का जो उल्ट है यानी इन्वर्स है उसके साथ आप इसको कर रहे हो, तो इन्वर्स वाले को हम बोलते हैं ये चूँकि जमा हो रहा है तो इसमें इन्वर्स है ऐड का, तो आप कहोगे एडिटिव इन्वर्स इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं इस तरह उल्टे वाले तो उसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में कहते हैं, तो एडिटेड इन्वर्स प्रॉपर्टी है। ठीक है, यानी अगर 5 को आप प्लस कर रहे हो -5 के साथ तो ये एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी आ जाती है। ठीक है, प्रॉपर्टी सही है। आगे चलते हैं, अब कौन सी प्रॉपर्टी है जी, ये देखो 0 के साथ प्लस करो। अगर आप किसी चीज़ को 0 के साथ प्लस करो तो वही जवाब आएगा, लाजमी बात है। 5 को अगर 0 के साथ प्लस करोगे 5 ही आएगा, तो ये सेम चीज़ आ रही है, सेम को बोलते हैं आइडेंटिकल यानी एक जैसी, तो इसलिए आपने इस प्रॉपर्टी को कहना है इन्वर्स नहीं, इसको कहना है एडिटिव, क्योंकि ऐड हो रही है। ठीक है, और सेम जवाब आ रहा है, आइडेंटिकल जवाब आ रहा है, तो इस आइडेंटिकल यानी सेम से आपने याद रखना है कि ये एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हो जाएगी। ठीक है, यानी किसी चीज़ को अगर मल्टीप्लाई किसी चीज़ को अगर प्लस करने से या 1 से मल्टीप्लाई करने से अगर कोई चीज़ आती है तो वो आइडेंटिकल आती है, तो ये आइडेंटिटी में आ जाती हैं प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इसके बाद आगे जो है 2 वाली प्रॉपर्टी आ गई और मल्टीप्लाई वाली आ गई है, तो 3 वाली जो आती है वो एसोसिएटिव में आ जाती है और 2 वाली जो होती है वो कम्यूटेटिव में होती है। ठीक है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, यानी कि पहले 25 5 के साथ ज़रब हो रहा है, फिर 5 25 के साथ ज़रब हो रहा है, बात तो एक ही है। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी आ जाती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बट कौन सी वाली है, विद रिस्पेक्ट टू कौन सी है, विद रिस्पेक्ट टू ये मल्टीप्लाई वाली है कि प्लस वाली है, एडिटिव वाली है। तो मल्टीप्लाई वाली है तो आप कहोगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, फिर आगे चलते हैं। आगे आपके पास आ जाता है राउंड ऑफ करना है आपने इसके गिवन डिग्री में, कहते हैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपने इसको राउंड ऑफ करना है। सो देखें पहला डिजिट कौन सा है, 1 2 3 4। अब 4 के बाद जो अगली रकम है वो देखें क्या है, 5 से या 5 से ज़्यादा है, 5 से कम है ना, तो अब आप क्या करोगे 5 9 8 और 2 को बदलेंगे, 2 में एक ऐड करेंगे, नहीं करेंगे ना, क्योंकि अगली रकम 5वीं रकम 3 है, तो राउंड ऑफ करते हुए उसको 2 ही रहने देंगे आप, तो ये 2 का 2 रहेगा और 2 0 आपको एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे क्योंकि ये डेसिमल से पहले है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक। अब यहाँ पर देखें कहते हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपने आंसर लाना है, तो आपने गिनती कहाँ से शुरू करनी है, ये 0 तो वैसे के वैसे लगेंगे जो इसके प्रीवियस 0 हैं। ठीक है, वो तो वैसे के वैसे लगेंगे, ये वाला लगेगा, तो 0.0 तो इसी तरह आ जाएगा। ठीक है, ये वाला 0 तो इसी तरह आएंगे। अब गिनती शुरू करें यहाँ से 1 2 3, यानी यहाँ तक आपने लाना है। अब जो 5 से अगली रकम है वो 5 या 5 से ज़्यादा है ना, तो इस 5 में क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, तो ये बन जाएगा 2 8। अब 5 नहीं लिखेंगे क्योंकि 5 के अगला रकम क्या है, 5 से ज़्यादा है, 9 है, तो इसलिए इसमें एक प्लस कर देंगे, तो ये आपका राउंड ऑफ हो गया। नेक्स्ट आगे चलें, 2 डेसिमल प्लेस तक लेके आना है। डेसिमल प्लेस, डेसिमल मतलब इशारिये के बाद 2 रकमें लानी है, तो बहुत ही आसान है। तो इशारिये से पहले वाली जो है वो वैसे की वैसी आ जाएगी और इशारिये के बाद आपने 2 रकमें लानी है, यानी 1 और 2। अब 5 के ये दूसरी रकम है। अब अगली रकम जो देखनी है वो देखनी है क्या 5 से ज़्यादा है या कम है, तो 5 से ज़्यादा है 9, तो इसलिए इसमें एक प्लस कर देंगे, तो ये कितनी बन जाएगी 3 6। ये हमने पीछे डिस्कस की हुई है सारी की सारी। आगे जो हमारे पास आता है 25/8 है, इसको 2 डेसिमल प्लेस में आपने करना है, तो इसको पहले इशारिया में तब्दील करना पड़ेगा आपको। तो पहले इशारिया में तब्दील करने के लिए क्या करेंगे, इशारिया में तब्दील करने के लिए हम डिवाइड कर देंगे। तो ये देखें ये 8 हो गया, ये 25 हो गया, 8 का डबल बढ़ो 24, 5 आ जाए 24 आता है 3 पे, और पीछे कितना बच गया 1। अब इशारिया लगा देंगे और इधर 0 लगा देंगे। 8 का डबल पढ़ो 10 आ जाए, नहीं आता, 8 1 जा 8 आता है, 2 पे कर देंगे, 2 पे कितना आ जाएगा 16, तो 16 कितने पे आता है 2 पे, और पीछे क्या बच जाएगा 4, और 40 पूरा बन गया। 40 कितने पे आता है 5 पे, तो ये पूरा आ जाएगा 3.125। सो ये आपका डेसिमल में चेंज हो गया। अब आपने इसको 2 डेसिमल प्लेस पे करना है। 2 यानी इशारिये के बाद 2 रकमें लेके आनी है, तो 3.1, और जो तीसरी रकम है वो 5 या 5 से ज़्यादा है ना, तो इसमें एक प्लस कर देंगे 2 में, और ये आपका क्या हो जाएगा 3, तो ये राउंड ऑफ हो गया आपका 2 डेसिमल प्लेस में। इसी तरह 15/7 है, इसको भी बेटा आपने ऐसे ही करना है। कैसे करना है, पहले इसको डेसिमल में आपने तब्दील कर लेना है। ये देखें ऐसे, तो ये कितना है कितना है 7, और ये कितना है 15। 7 का डबल पढ़ो 15 आ जाए, नहीं 14 आता है, कितने पे 2 पे, पॉइंट लगा देंगे, 1 बच गया, इधर 0 लगा देंगे, 7 1 जा 7,
तो ये 1 आ गया, इसको इस तरह कर देंगे ख़त्म, तो पीछे बच गया 3 30, तो 7 4 ज़ा 28, तो ये 28 आ गया, पीछे कितना बच गया 20, 20 में को देखो तो 14 पे जाता है, कितने पे जाता है 2 पे, पीछे क्या बच गया 60, 60 कितने पे जाता है 56 पे, 56 कितने पे जाता है 7 8 ज़ा 56, तो ये आगे इसी तरह चलता रहेगा 40, और ये आगे आ जाएगा 35 5 पे। ठीक है, तो ये अब ये फ़िलहाल चल रहा है, तो हम इसको इसी तरह रखने देते हैं और फ़िलहाल इसको देखते हैं कि ये कितने पे आया। तो ये आंसर आया आपके पास 2.285। ठीक है, तो ये आपका फ़िलहाल जो आया। अब आपने इसको 2 डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ कर लेना है। तो देखें 1 और 2 4 के बाद अगली रकम कौन सी है, इशारिया वाले जो पहले है वो तो वैसे ही आ जाएगा ना, तो ये तो वैसे ही आ जाएगा। अब 2 रकमें करनी है तो 1 और 4 की अगली रकम 2 है, 2 5 से कम है तो इसमें प्लस नहीं करेंगे, ये सेम आपका 2 डेसिमल प्लेस पे आंसर आ जाएगा। इसको आपने 4 सिग्निफिकेंट फिगर में करना है, तो देखें जो इशारिया आ जाए 0.00 वाला, तो उसमें आपने गिनती कहाँ से शुरू करनी होती है, पहले वाले 0 तो आपको वैसे ही लगाने पड़ेंगे ना, तो ये देखें ये वाला तो वैसे ही आपको लगाना पड़ेगा 0.0, ये आपको वैसे ही लगाना पड़ेगा, इधर से गिनती शुरू होगी 1, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर का है उसने डेसिमल तो कहा नहीं है, 2 3 4 यानी यहाँ तक आपका नंबर आएगा। अगला रकम देखेंगे 5 है, ये 5 से कम है, 5 से कम है ना, तो फिर ये वैसे का सेम आ जाएगा 7 8 9 5, तो 4 सिग्निफिकेंट तक ये आ गया, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आप देख लेते हैं, नेक्स्ट इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये थी आज के क्वेश्चंस, अगली वीडियो में मुलाकात होती है। दैट्स इट, रिजवान अफजल साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।